हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री बी से वेरी वेरी गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन का आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि प्यारे बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, क्या डिफिनीशन ऑक्सीडेशन की, क्या डिफिनीशन रिडक्शन की, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम करेंगे। और आज के ही लेक्चर के बाद हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या है, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो इसमें होता क्या है, ये किस पर बेस्ड है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर टोटली बेस्ड है। किस पे प्यारे बच्चों, इट इज टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे कि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। और ये जो टोटल कॉन्सेप्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको 2-3 की पॉइंट इसमें याद रखने पड़ेंगे या मेंशन करने पड़ेंगे। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है ये मोस्ट अप्लीकेबल है आयनिक कंपाउंड के लिए। ये मोस्ट अप्लीकेबल है आयनिक कंपाउंड के लिए। तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन तुरंत आया होगा, सर ये आयनिक कंपाउंड के लिए ही क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किसमें होता है प्यारे बच्चों, आपने केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया है। आप क्या बोलते हो, ट्रांसफरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड ऑलवेज आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात हो रही है, इसलिए आयनिक कंपाउंड के लिए ये मोस्ट अप्लीकेबल है। ठीक है, अब हम बात ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छी सी एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, चाहे एटम हो हमारा, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो। ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम मॉलिक्यूल और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बहुत ही सिंपली डिफिनीशन इन्होंने दी है और मैं आपको बता दूं मोस्टली हम लोग यही डिफिनीशन यूज करते हैं केमिस्ट्री में। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम मॉलिक्यूल और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कि वो सारी रिएक्शन जहां किसी एलिमेंट से, किसी मॉलिक्यूल से, किसी पर्टिकुलर एटम से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और प्यारे बच्चों जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। आइए देखते हैं, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। मान लो भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मेटल है सोडियम, ठीक है, 2Na। अब ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है 2Na प्लस में। और इसने क्या दिया भाई, जब ये 2Na प्लस में कन्वर्ट हुआ तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए। ना रिमूव किया होता तो यहाँ पे प्लस चार्ज ना आता। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ प्यारे बच्चों, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। और अगर मैं पूछूं कि इस रिएक्शन में, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही ऑक्सीडाइज्ड होता है। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ये सोडियम जो हमारा है ये न्यूट्रल था, यहाँ पे 2Na प्लस मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। एक चीज और आपको बहुत अच्छे से विजुअलाइज हो रही होगी, क्या विजुअलाइज हो रही होगी, कि जो हमारा एलिमेंट्स, एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है वो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ भाई, इंक्रीजेज। क्या हुआ, इंक्रीजेज। इसका मतलब कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिस पार्टिकुलर एटम पे, उस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होते हैं। तो ऐसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रही है ये हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अच्छा सर कुछ और बताइए। प्यारे बच्चों क्योंकि इस प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो एक बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्रैंकलिन, उनके अकॉर्डिंग इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दूं, बड़े साइंटिस्ट भाई, बड़े साइंटिस्ट फ्रैंकलिन जी कहते हैं कि बिकॉज इन दिस रिएक्शन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज consisted, hence we can say it is deprotonation, sorry deprotonation नहीं, de-electronation। इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, de-electronation।
तो स्टूडेंट्स हमने जाना कि अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ही फ्रैंकलिन ने कहा डी इलेक्ट्रॉनेशन रिएक्शन। डी का मतलब ऑलवेज आप जानते हो कि रिमूवल होता है और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड डी इलेक्ट्रॉनेशन रिएक्शन। ठीक है सर, एक और एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल भाई दे रहा हूं। मान लो हमारे पास जिंक है, जिंक मेटल से सब परिचित है, ठीक है, और ये जिंक क्या कर रहा है, Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसने क्या किया भैया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। और हम बार बार एक ही बात तो कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि कोई भी एटम मॉलिक्यूल या आयन अगर वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उसका क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। इसका मतलब कि वो पार्टिकुलर एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, जितने एग्जांपल हम लेंगे प्यारे बच्चों उतना ज़्यादा हमसे क्लियर होगा। मान लो हमारे पास है Fe2+, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी सर कैटायन लिए हुए, हाँ भैया ऑलरेडी लिए हुए। अब हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया Fe3+ में, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किया। क्यों? क्योंकि इस पे +2 चार्ज था। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर दिया तो +3 चार्ज हो गया। तो यहाँ पे तो सर ने कहा था यार पॉजिटिव चार्ज बनता है, ठीक है, लेकिन आप एक चीज देखो, +2 से +3 में कन्वर्जन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। +2 से +3 में कन्वर्जन हुआ, ये क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, वो भी ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, ऑलरेडी कैटायन था और यहाँ भी कैटायन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, इंक्रीजेज हुआ। और मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। अच्छा सर, अगर मान लीजिए निगेटिव चार्ज है, एक केस ऐसा बताइए, तो क्या होगा, ये भी हमको समझना है। तो आइए देखते हैं। अगर निगेटिव चार्ज है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके आपको दिखा रहा हूँ कि अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा। जैसे मान लो कि हमारे पास है 2Cl-, ऑलरेडी ये निगेटिव चार्ज कंसिस्ट किए हुए। अब अगर हम सर इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या होगा भैया, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा, Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। अब इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन यहां से भी रिमूव हुए, लेकिन यहां तो सर ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव था, यहां ये न्यूट्रल है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, जब इलेक्ट्रॉन जब निगेटिव चार्ज का डिक्रीजमेंट हो तब ऑक्सीडेशन होता है, जब पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीजमेंट हो तब ऑक्सीडेशन होता है। क्योंकि प्यारे बच्चों जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो निगेटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम 2 तरीके से इसको पहचान सकते हैं। अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की बात करें, जहां पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो ऑक्सीडेशन, जहां निगेटिव चार्ज क्या हो भाई, डिक्रीज हो। क्या हो प्यारे बच्चों, डिक्रीज्ड हो, वह हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी हमने बात किया ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या हेडिंग लगाएंगे भाई, रिडक्शन। अच्छा एक बात बताऊंगा अभी, बहुत मजे की बात है कि रिडक्शन कैसे हमारे डेली लाइफ में भी यूज होती है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम देखते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये कहता है एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। बहुत बढ़िया डिफिनीशन है, जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन के। वहां पे हमने पढ़ा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ बच्चे कहते हैं गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बता रहे हो भैया, गलत नहीं बता रहे हो। और आपको मैंने पहले ही बताया कि यही कॉन्सेप्ट मोस्ट यूजली यूज करते हैं हम। चलो भाई, तो एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। बिल्कुल ले लेंगे भाई। हमारे पास है मान लो क्लोरीन और इसने ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Cl- में। अब आप बहुत इजीली समझ सकते हो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए। अच्छा सर, इसका क्या हुआ, इसका हुआ रिडक्शन। क्या हुआ प्यारे बच्चों, रिडक्शन। यहाँ पे रिड्यूस्ड कौन हुआ, वही क्लोरीन जिसका रिडक्शन हुआ वही रिड्यूस्ड हुआ। ठीक है, बहुत सिंपली एक्सप्लेन करो यार कि जब किसी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अच्छा ठीक है सर, और इस बताइए फ्रैंकलिन जी ने इसको क्या कहा। तो फ्रैंकलिन साहब ने बहुत तगड़ा शब्द यूज किया। इन्होंने कहा क्योंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो क्यों ना हम इसको एक नया नाम दे दें, इलेक्ट्रोनेशन। क्या नाम दिया इन्होंने, इलेक्ट्रोनेशन। जब किसी चीज में कोई चीज ऐड हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेशन,
ओके चलो भाई ये भी चीज समझ गए। अच्छा प्यारे बच्चों एक चीज और आपको समझनी है कि जब भी इलेक्ट्रॉनों का गेन होगा, जब भी इलेक्ट्रॉनों का एडिशन होगा, निगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। क्या होगा? निगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। सर कैसे? मैं नहीं समझा। अरे भैया यहाँ पे निगेटिव चार्ज 0 था, यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे एक ही चार्ज आया लेकिन 2 क्लोरीन पे, मतलब 2 इंक्रीज हुआ। तो निगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? तो जब भी रिडक्शन होगा तब तब निगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। सर कोई और एग्जांपल दीजिए जहां पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा हो, क्योंकि आपने कहा जहां पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो वहां भी रिडक्शन होता है। चलो भाई एक और ताजा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है Fe3+, हमने कहा यार तुम एक इलेक्ट्रॉन ले ही लो और ये कन्वर्ट हो गया Fe2+ में। अब बहुत ईजिली देखना, +3 से +2 में कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे डिक्रीज हुआ। कौन डिक्रीज हुआ भैया? पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने अभी अभी क्या बोला कि अगर इंक्रीजमेंट हो निगेटिव चार्ज में, डिक्रीजमेंट हो पॉजिटिव चार्ज में, तो ऐसे रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। सर कोई और एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल यार बहुत सारे एग्जांपल हैं। चलो भाई कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास है SN4+, हमने कहा यार तुम 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, परेशान मत हो, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया SN2+ में। 4+ से 2+ में कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? डिक्रीजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ? इस SN4+ का रिडक्शन हुआ और ये SN4+ रिड्यूस हुआ। तो बहुत इजीली आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, और फ्रैंकलिन साहब ने भी एक गजब की बात कही। ठीक है, चलो अब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं और रिडक्स रिएक्शन में देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट लगता है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि अभी इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया भाई? अभी हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन में कैसे लग रहा है और रिडक्शन में कैसे लग रहा है। चलो एक हम रिडॉक्स रिएक्शन लेते हैं। जैसे हमारे पास है 2Na, हमने लिया Cl2, और जब हम इसकी कंप्लीट रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 2NaCl। अगर हम इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के फॉर्म में देखें तो ये जो हमारा 2Na है, इसने क्या किया भाई? इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए। तो यहाँ 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुए। और आप सभी को पता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। चलो वहीं पर हम बात करें क्लोरीन की, तो ये हमारा क्लोरीन था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, ये कन्वर्ट हो गया 2Cl- में। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सर हुआ रिडक्शन, क्योंकि आप ही ने तो बताया था, क्या बताया था सर ने, कि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो तो ऑक्सीडेशन, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो तो रिडक्शन। ठीक है, अब ज़रा इन दोनों को मिला दीजिए भैया, मैं और तुमको हम कर दीजिए। ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन वाला मामला कट गया। ठीक है ना, हमारे पास बचा क्या? 2Na + Cl2। ठीक है, इधर क्या बचा भैया? 2Na + 2Cl-। तो कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं। 2Na+ और 2Cl- बना के 2NaCl बना लेंगे। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन थी और इस रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ने एक्सप्लेन किया कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को मैं समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में एकदम जाके ये चीज़ें बैठ जाएं। देखो प्यारे बच्चों, एक ऐसी रिएक्शन जहां पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस से, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस एलिमेंट स्पीसीज आयन से अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो तो वो क्या है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जिनका रिडक्शन वो रिड्यूस हो रहे हैं, जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं। बहुत सिंपली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फ्रैंकलिन साहब ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन निकले तो डी इलेक्ट्रॉनेशन, इलेक्ट्रॉन गेन हो तो इलेक्ट्रॉनेशन। बहुत ईजिली आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो फैला दो वीडियो को उन छात्रों तक जो नहीं समझ पाए ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू मींस बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तब तक के लिए ओके बाय।